Hello students, welcome to UK campus. I am Saurav. Today I am going to deal with General English paper of UPSC EPFO. First, let's have a look at the syllabus. I have started the topic with vocabulary because out of 20 questions, 7 to 8 questions are from vocabulary portion itself. It includes synonyms, antonyms, one-word substitution, phrasal verbs, idioms and phrases. Spelling is also counted in the vocabulary section. You will have been given 4 options and you have to find one correctly spelled word out of the 4. Error spotting and fill in the blanks are from the grammar portion. We will discuss one by one in other classes. Sentence completion, cloze test, para jumbles and reading comprehension are to test your reading skills, your reading speed or your comprehending power. The first thing that I am going to discuss today is some PYQs, previous year questions of synonyms. So I will read the directions first. Select the word or group of words that is most similar. This means they are asking for synonyms in the meaning to the words in the bold letters. Now the question number 1 is impetus. Impetus means impulse. What is impulse? Impulse, you can say, is accelerated growth or something that gives you power or motivation to do something or a process. तो आपके पास 4 ऑप्शन है, करेज, इम्पेशंस, एरोगेंस और ड्राइविंग एनर्जी. तो जब आपको मैंने बता दिया कि इम्पीटस का मतलब होता है कोई चीज जो आपको मोटिवेट करे या आपको हेल्प करे कोई काम करने में या किसी प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ाने में, तो ड्राइविंग एनर्जी आपका नियरेस्ट सिनोनिम है. ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. आपका वर्ड है फिलैंडरर. फिलैंडरर का मतलब होता है अ मैन हु हैज मेनी सेक्सुअल रिलेशंस with different women. Many sexual relations with different women. और ऑप्शन से टाइम वेस्टर, स्पेंड थ्रिफ्ट. स्पेंड थ्रिफ्ट हम कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट लोगों को. एक्स्ट्रावेगेंट से मेरा मतलब है वेस्टफुल, जो बहुत ज्यादा फालतू का खर्चा करते हैं. वेस्टफुल, इसी को प्रोडिगल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा. तीसरा ऑप्शन है आपका मेल फ्लर्ट और यही है जो आपका सिमिलर है फिलैंडरर के. ठीक है, फिलैंडर का मतलब क्या था? मैन विद मेनी सेक्सुअल रिलेशंस विद मेनी वुमेन. ठीक है, और लास्ट वर्ड है आपका वॉन्डरर. वॉन्डरर कहते हैं घुमंतू लोगों को जो बहुत घूमते हैं. आप इसको रोवर भी कह सकते हैं और रोमर भी कह सकते हैं. रोवर या रोमर भी आप कह सकते हैं. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. थर्ड वर्ड है आपका पैल्पेबल. पैल्पेबल का मतलब होता है इजिली नोटिस्ड. इजिली नोटिस्ड, जो चीजें आप इजिली नोटिस कर सकते हैं वो चीजें क्या होती हैं? स्पष्ट होती हैं. ठीक है, तो आपके ऑप्शन से ट्रेम्बलिंग. ट्रेम्बलिंग का मतलब शिवरिंग या शेकिंग. वीक का मतलब कमजोर, आप समझते ही हैं. अब आपके पास जो अगला ऑप्शन है वो है ऑब्वियस. ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, मतलब नोटिसेबल. ठीक है, तो आपका वर्ड था पैल्पेबल, तो पैल्पेबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिमिलर मीनिंग वर्ड क्या हो जाएगा? ऑब्वियस. ठीक है, और फुलिश का मतलब आप मूर्ख समझते ही हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका वर्ड है वो है रिपास्ट. रिपास्ट का मतलब होता है मील, भोजन, खाना. ठीक है, रिपास्ट का मतलब होता है मील, भोजन, खाना. तो आपके पास ऑप्शन दिया ही हुआ है डी, तो ज्यादा इधर उधर नहीं भटकते हैं, डी को टिक करते हैं और आगे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज एबेंस, और एबेंस का मीनिंग होता है सस्पेंशन. एबेंस का मीनिंग होता है सस्पेंशन. किसी काम को या किसी भी चीज को आप किसी कारणवश थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, है ना, टाल रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं एबेंस. तो एबेंस का पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, टेम्पररी सस्पेंशन. इसमें लेकिन कुछ वर्ड्स जानने लायक हैं. जैसे आपका वर्ड है एब्स्टिनेंस. तो एब्स्टिनेंस का मतलब होता है रिफ्रेन फ्रॉम. रिफ्रेन, और रिफ्रेन का मतलब होता है किसी चीज से परहेज रखना. तो रिफ्रेन फ्रॉम. हेट्रेड का मतलब आप जानते हैं, मेमोरी का मतलब आप जानते हैं. तो एबेंस का आंसर था टेम्पररी सस्पेंशन. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे और हमारा पहला वर्ड है टेनर. टेनर का मतलब होता है किसी का मीनिंग,
है ना। इंटेंडेड मीनिंग क्या है, मतलब क्या एक्चुअल में वो इस वर्ड से कहना चाह रहे थे। हिंदी में एक शब्द है अभिप्राय, आपके कहने का अभिप्राय क्या था, एक्चुअल मीनिंग क्या था। ऑप्शंस देखते हैं। पहला काइंडनेस, दूसरा एफर्ट, तीसरा ड्यूरेशन, परपोर्ट। डी वाला ऑप्शन है आपका परपोर्ट। परपोर्ट का भी मतलब होता है इंटेंडेड मीनिंग, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, टेनर का मीनिंग क्या हो गया, परपोर्ट, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। आपका वर्ड है क्रेवन। अब क्रेवन का मतलब होता है लैकिंग करेज। लैकिंग करेज मतलब जिसके अंदर साहस की कमी हो, तो जिसके अंदर साहस की कमी होगी वो क्या होगा, उसी को हम बोलते हैं कावर्ड। उसी को हम बोलते हैं कावर्ड, मतलब कायर। तो आपके पास ऑप्शन दिया ही गया है, ज्यादा इधर उधर नहीं भटकते हैं, उसको टिक करके आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके पास क्विबल। क्विबल का मतलब होता है बेफालतू का आर्ग्यू करना। क्विबल का मतलब बेवजह आर्ग्यू करना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं टू आर्ग्यू, टू आर्ग्यू। अब आपके पास ऑप्शन है टू डिनाई मतलब मना करना, ट्रेम्बल का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कांपना, शेक करना, टू इवेड ट्रुथ, है ना। तो जब आप फालतू की बहस करते मतलब आप सच से दूर भाग रहे होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, टू इवेड ट्रुथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। यहाँ वर्ड है आपके पास प्राइवेशन। प्राइवेशन का मतलब होता है कोई बेसिक चीज लैक करना, है ना। लैक अ बेसिक थिंग, लैक माने किसी चीज की कमी, लैक अ बेसिक थिंग, है ना। तो डोमिनेंस का मतलब आप समझ रहे हैं, किसी की सुपीरियरिटी। ठीक। डिप्राइवेशन का मतलब होता है किसी का हक छीन लेना, जिसका हक छीन लेंगे उसके पास कमी होगी, तो इसका आंसर यही है, ध्यान रखिएगा। डोमिनेंस टिक हो गया था सिर्फ बताने के पर्पज से। सेक्रेसी का मतलब आप समझते ही हैं, इम्प्रिजनमेंट का मतलब आप समझते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, वर्ड है ग्लीन। ग्लीन का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर करना। ठीक है, मतलब जैसे हार्वेस्ट हुआ, क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं, रीप करते हैं, बाद में हम उनको सबको वन बाय वन इकट्ठा करते हैं, तो टू गैदर बिट बाय बिट, टू गैदर बिट बाय बिट ग्लीन का सिनोनिम है। ग्रूम का मतलब आप जानते हैं, ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, और ग्रूम मतलब किसी का आउटर अपीयरेंस अच्छा करना, डिस्कवर करना, पॉलिश करना, आप जानते ही हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में हमारा वर्ड है टेक्टाइल। 11 में हमारा वर्ड है टेक्टाइल, और टेक्टाइल का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग सेंसेशन। टेक्टाइल का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग सेंसेशन। ठीक है, अब जरा ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। पहला वर्ड है आप कंसिडरेट, स्ट्रॉन्ग, शार्प। अब लास्ट है आपका पर्टेनिंग टू ऑर्गन्स ऑफ टच, है ना, मतलब टच से क्या होगा, आपको सेंसेशन मिलता है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास यूजर। यूजर बड़ा अच्छा वर्ड है, और इसका मतलब होता है कोई चीज सीज कर लेना, सीज कर लेना, लेकिन उस चीज की अथॉरिटी आपको नहीं है, तो वो इलीगली आप सीज करते हैं। ठीक है, वो काम आपका इलीगल होता है, तो आप देखिए सीज पावर और पोजीशन इलीगली, है ना, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है एंस्कॉन्स। एंस्कॉन्स जो आपका वर्ड है, इसका मतलब होता है आराम से बैठ जाना, और कहीं कहीं आप इसको फिक्स फॉर्मली के रूप में भी जानते हैं, है ना। फिक्स फॉर्मली कह लें या सेटल कह लें। आप क्लास वगैरह में भी जब जाते हैं तो टीचर कहते हैं सेटल डाउन, मतलब आराम से आप लोग पहले कंफर्टेबली बैठ जाइए, तो सेटल कंफर्टेबली आपका आंसर हो गया। इंस्कॉन्स का मतलब क्या हो गया, टू सेटल कंफर्टेबली। ठीक है, अब चलिए 14th वर्ड देखिए, वो है शोविनिज्म। शोविनिज्म का मतलब होता है कि देश के लिए अंधभक्ति, जिसको आप अल्ट्रा पैट्रियोटिज्म भी कहते हैं। तो आपके पास आंसर दिया गया है ब्लाइंड पैट्रियोटिज्म, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास एक वर्ड है यहाँ पे डिफिटिज्म। डिफिटिज्म का मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ डिफीट, मतलब अगर आप खेलने जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो जीत की भी प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितनी हार की है, मतलब हार भी एक सच है। ठीक है, अगला वर्ड है आपका पॉलिटिकल ट्रिकरी। तो ट्रिकरी का मतलब होता है हैंकी पैंकी कह लें या होकस फोकस कह लें। और लास्ट वर्ड है इसमें आपका ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है जिद्दी, ढीठ, स्टबर्न, इसी को आप बोलते हैं। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हमारा 15 है फ्लैग्रेंट।
ठीक, फ्लैग्रेंट का मतलब होता है ग्लैरिंग एरर, मतलब बहुत बड़ी गलती जो हो गई है जिससे बहुत ज्यादा निंदा, बहुत ज्यादा बदनामी, बेइज्जती हो सकती है ना। मैं यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूं आपके लिए, ग्लैरिंग एरर मतलब बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो जाना। इसी को ग्रॉस इनएप्टीट्यूड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कोई बड़ी गलती होगी जिससे बदनामी होगी, उसी को हम स्कैंडल कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्कैंडलस बैड। ठीक है, वाइडली स्कैटर्ड आप समझते ही होंगे, वाइड स्प्रेड और वाइडली स्कैटर्ड दोनों ज्योग्राफी की टर्म से थोड़ा मीनिंग में डिफरेंस है, अभी यही समझ लीजिए। वाइड स्प्रेड पर्टिकुलरली, और पॉइजनस आप समझते ही, पॉइजनस मतलब होता है वेनेमनस, जहरीला। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आपके पास 16 में वर्ड है ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है ट्रेस पास करना। ट्रेस पास मतलब किसी के एरिया में बिना परमिशन के घुस जाना, या कोई इलीगल काम करना, या किसी लॉ को वायोलेट करना भी यही होता है। या कोई क्राइम अगर आप कर रहे हैं तो सिन भी यही होता है, इसी को हम सिन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आपके पास देखिए अगला ऑप्शन, इसमें ऑप्शन है टू कन्वर्ट, टू इंसल्ट, टू वायोलेट। तो टू वायोलेट हो गया, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, टू वायोलेट लॉ ही ट्रांसग्रेस करना है। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है, ट्रांसग्रेस का मतलब टू वायोलेट। अब अगला वर्ड है आपका फैकेट। कुछ लोग फैकेट भी कहते हैं, कहीं कहीं फैसेट भी कहा गया है इसको। फैसेट का मतलब होता है फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग। फैसेट का मतलब होता है फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, है ना। इसके लिए एक वर्ड है फ्रंटेज, याद रखिएगा इस वर्ड को, फ्रंटेज। आपके पास फर्स्ट ही ऑप्शन दिया गया है, फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, अब देखिए दूसरा वर्ड है आपका हॉटीनेस। आंसर था आपका ए, फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग। हॉटीनेस का मतलब होता है एरोगेंस। ठीक है, हॉटीनेस का मतलब होता है एरोगेंस। अगला है आपका कॉम्प्लेक्सिटी, आप समझते हैं उलझन परेशानियां। और हिपोक्रेसी का मतलब होता है वो ढोंगी लोग जो होते हैं, कपटी लोग जो होते हैं, जो कहते कुछ है, मानते कुछ है और लोगों को दिखाते कुछ है, उसी को हम बोलते हैं हाइपोक्रेसी। ठीक, अगला वर्ड है आपका पॉल। पॉल का वैसे तो मतलब होता है ब्लाइंड्स। अब ब्लाइंड कहने से मेरा मतलब है वो फिजिकली चैलेंज वाले नहीं, ऑफिस वगैरह की खिड़की पे जो कर्टन डालते हैं, है ना, उसी कर्टन को भी हम ब्लाइंड कहते हैं। लेकिन इसका एक और मतलब होता है, और वो मतलब होता है लूज इंटरेस्ट। किसी चीज में आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाना, किसी चीज में आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाना, उसको भी हम कहते हैं पॉल, ध्यान रखिएगा। जिसमें आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो वो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो पॉल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, टू बिकम बोरिंग, सी वाला ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। स्प्लीन। स्प्लीन का मतलब होता है शॉर्ट टेम्पर। स्प्लीन का मतलब होता है शॉर्ट टेम्पर। और शॉर्ट टेम्पर जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा, उसका गुस्सा बड़ा खराब होता है, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, शॉर्ट टेम्पर। तो इसी को हम लोग बैड टेम्पर को टिक करके अपना आंसर ले सकते हैं, है ना। तो स्प्लीन का मतलब शॉर्ट टेम्पर कह लें या बैड टेम्पर कह लें, दोनों ही सही है। और आज के लिए जो आपका लास्ट वर्ड है वो है स्वैग। स्वैग का मतलब होता है रैप करना, बांधना, लपेटना, है ना। तो स्वैग का मतलब टू रैप यहाँ बी ऑप्शन में दिया ही गया है। ठीक, बाकी वर्ड्स आप समझ ही रहे हैं। सूद मतलब किसी चीज से किसी को कंफर्टेबल फील कराना, या कोई चीज आपको सूदिंग लग रही, जैसे कहते हैं गाना सुनना बड़ा सूदिंग होता है, अच्छा खाना खाना सूदिंग होता है। टू स्वीप का मतलब आप समझते ही हैं, टू वॉश का मतलब भी आप समझते ही हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी और ये वीडियो आपको काम की लगी, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपीएससी ईपीएफओ से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इन गिवन दोनों नंबर्स पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूके कैंपस, स्टे ट्यून्ड।